नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। हमारे भारतवर्ष में काफी सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जिनको जहरीला माना जाता है, जैसे कि मदार, करील, तुहर, नागफनी और धतूरा। इन औषधियों को जानवर भी नहीं खाते हैं, इसलिए इनको जहरीला माना जाता है। लेकिन हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में इनको दिव्य औषधियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये कई असाध्य रोगों को और अनगिनत बीमारियों को दूर करती हैं। बस किसी वैद्य की देखरेख में सही मात्रा का चयन होना चाहिए। आज हम आपको इन्हीं औषधियों में से एक बहुत ही प्रचलित आक के पौधे का परिचय कराने वाले हैं एवं इसके बहुत ही लाभकारी चमत्कारी औषधीय उपाय भी बताएंगे और साथ में हम आपको बताएंगे कि वनस्पति तंत्र में इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है। इन सभी बातों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिएगा। सही और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है आज आपको। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती हैं जो आपके बहुत काम की हैं। पहले हम आपको आक के पौधे का परिचय करा देते हैं। आक के पौधे को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि संस्कृत में इसे अर्क, तूल फल, क्षीरपर्णी, बाशुक, मंदार, प्रतापश इसके हिंदी नाम है आक, आकद, मदार, सफेदक, अकौगा। कन्नड़ में इसको वीली या काकाड़ा गीड़ा, उर्दू में आक, गुजराती में नानो, अनकाड़ो, तमिल में बेलेलुकफ, तेलुगु में नल्लाजी, लेलेदू, नेपाली में सेतो आँख, मराठी में मंदार, पंजाबी में आँख, अरबी में ओकर और इसका वनस्पतिक नाम है केलोट्रोपिस प्रोसेरा। यह पौधा आपको भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। बंजर भूमि, सड़कों के किनारे, खाली जमीन पर और नदी नालों के किनारे अधिक देखा जाता है। आक की 2 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसके अंदर 2 प्रजातियों को ही लोग जानते हैं। एक है सफेद फूल वाली और दूसरी है लाल फूल वाली। सफेद फूल वाली को श्वेतार्क और लाल फूल वाली को रक्तार्क कहते हैं। इन दोनों के गुण धर्म लगभग समान होते हैं, लेकिन सफेद आक के पौधे के गुण ज्यादा माने गए हैं और ये दुर्लभ भी होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन किन्हीं क्षेत्रों में श्वेतार्क बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमने श्वेतार्क को मध्य प्रदेश में काफी स्थानों पर देखा है और ये बहुत अधिक पाया जाता है। रक्तार्क के फूल बाहर से सफेद रंग के होते हैं और अंदर की साइड बैंगनी और लाल रंग की आभा लिए होते हैं। इस पौधे में दूध थोड़ा कम निकलता है। इसके बाद सफेद आक के पौधे की बात करें तो इसके फूल पूरी तरह सफेद होते हैं जो पीली आभा लिए होते हैं। इनके पत्तों से अधिक दूध निकलता है और इनके पत्ते भी हरे होते हैं। दोनों ही समान देखने में लगते हैं, बस सिर्फ फूलों का फर्क होता है। इनके पत्ते बरगद के पत्तों के समान दिखते हैं, पर इन पर धूल जैसी परत जमी होती है। आक के पत्ते, फूल या तना आदि तोड़ने पर उसमें सफेद रंग का दूध निकलता है। इनके फूल हमेशा गुच्छों में लगते हैं। इनके फूल जब सूख जाते हैं तो वहां से एक फल बनने लगता है। देख लीजिए, फल इस तरह का होता है जो सूखने के बाद अपने आप चटक जाता है। फिर इसके अंदर रुई निकलती है जो चारों तरफ उड़ने लगती है। इसका फल अभी बारिश के पानी से भीग गया है, इसलिए यह ऐसा दिख रहा है, वरना इसकी रुई चमकती हुई और उड़ती हुई नजर आती है आपको। जैसे जैसे आक के पौधे की उम्र बढ़ती जाती है, इसकी लंबाई भी बढ़ती जाती है और यह 10-15 फीट तक के ऊंचे हो जाते हैं। आक के पौधे की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सूर्य के संपर्क में रहता है। यह सूर्य की रोशनी को देखकर अधिक फलता फूलता है। यदि आप नोटिस करेंगे तो आपको गर्मी के मौसम में आक के पौधे अधिक फूल देने लगते हैं और बारिश और ठंड में सूखने लगते हैं। सफेद आक का पौधा औषधीय गुणों के साथ कुछ तांत्रिक प्रयोगों में भी इस्तेमाल किया जाता है। सफेद आक का पौधा जब पुराना हो जाता है तो इसकी जड़ में गणपति जैसी प्रतिमा अपने आप बनने लगती है और यह सही बात है। इस प्रतिमा को निकालकर लोग अपने घर में स्थापित करते हैं और उसकी पूजा पाठ करते हैं, जिससे उनको धन धान्य एवं वैभव की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा करता है जो तांत्रिक प्रयोग जानते हैं और इसकी कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि वो पेड़ कभी भी काटा ना गया हो। दूसरा, वह पेड़ सूख चुका हो अपने आप ही, यानी कि उसको गीला नहीं काटना है। यदि कोई गीला पेड़ काट के उसकी जड़ को निकाल लेता है, यानी कि उनके गणपति को निकाल लेता है, तो वो फल देने के बदले आपको नुकसान करने लगेंगे। इसलिए भूल कर भी ये काम ना करें। जब पौधा अपने आप सूख जाए तो उसकी जड़ को खोद लें। वो भी 15-20 साल पुराना वृक्ष होना चाहिए।
तो वो आपको फायदा करेगा, वरना कोई जरूरत नहीं है। गणेश जी की कृपा आप पर वैसे ही बनी रहेगी। अब आयुर्वेदिक के मत अनुसार हम आपको इसके कुछ गुणधर्म बता देते हैं। दोनों तरह के आक के पौधे दस्तावार, वातजन्य, कुष्ठ, खुजली, विष, घाव, बवासीर, कफजन्य, उदर रोग और शामक होते हैं। अरुचि, बवासीर, खांसी तथा श्वास रोग में लाभ करते हैं। इनका फूल मधुर, कड़वा, ग्राही, कुष्ठ, पेट के कीड़े, कफ, बवासीर एवं सूजन को नष्ट करता है। अब हम आपको इसके कुछ औषधीय प्रयोगों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही गुणकारी और लाभपूर्ण हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप विभिन्न रोगों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में इस आक के पौधे को क्या नाम से जानते हैं, और यदि आप इसका कोई विशेष गुण जानते हैं तो कमेंट करके सबको बताएं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। तो पहला प्रयोग है सांस, दमा, खांसी और एलर्जिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। यह बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके लिए आप इसके पके हुए पत्ते, यानी कि जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उनको ले लें और बराबर मात्रा में इसके ताजा कोमल फूल ले लीजिए और कुछ मात्रा में सेंधा नमक ले लीजिए। इन तीनों को किसी मटकी में डालकर ऊपर से ढक्कन लगा दें और अच्छी तरह पैक करके उपले जलाकर उनके बीच रखकर इसकी भस्म बना लें। फिर इस भस्म को लगभग 125 मिलीग्राम या फिर एक चने के बराबर शहद में मिलाकर चाट लें और उसके बाद आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ऐसा करने से पुरानी दमा की बीमारी, सांस रोग खत्म हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा उपाय है वो भी बहुत ही कारगर उपाय है पीलिया रोग में, और अधिकतर लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। सफेद आक के फूल की कली या फिर आप इसके फूल की लौंग भी ले सकते हैं। आधे पान के पत्ते में रखकर सुबह खाली पेट खा लें। यह प्रयोग आपको सूर्योदय से पहले करना है। लगातार 3 या 4 दिन करने से किसी भी प्रकार का पीलिया है वो पूरी तरह दूर हो जाता है, और अधिकतर लोग इस प्रयोग को करते भी हैं, और अधिकतर पीलिया की दवाई देने वाले लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला प्रयोग है सिर में यदि खुजली चलती है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या फोड़े फुंसी हो गए हैं, तो उसमें आप मदार यानी आक का दूध सिर में लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके बाद अगला प्रयोग है कान रोगों के लिए। यदि कान में किसी भी प्रकार का दर्द है, कान चटकता है, कान में मवाद आ गया है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आक के पत्तों पर घी लगाकर उनको सेंक लीजिए। जब वो गर्म हो जाएं तो उनको पीसकर उसका रस निकाल के कान में डाल दीजिए। कुछ दिन ऐसा प्रयोग करने से कान के सभी रोग दूर हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्रयोग है दांतों के लिए। दांतों की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करता है आक का पौधा। आप इसकी दातुन कर सकते हैं तो आपके दांत के काफी सारे रोग दूर हो जाते हैं। यदि दांत में कीड़ा लगा है तो इसका दूध और घी दोनों मिक्स करके रुई की सहायता से कीड़ा लगे दांत पर लगाने से दांत का कीड़ा मर जाता है और दर्द खत्म हो जाता है। या फिर आप इसका मंजन भी बना सकते हैं। आक के 2-3 पत्ते, सेंधा नमक, हल्दी, काली मिर्च, चाहे तो आप थोड़ी सी फिटकरी भी मिला सकते हैं। तीनों को अच्छी तरह मिक्स करके पाउडर बना लें। फिर इससे मंजन करने से दांत के समस्त रोग दूर हो जाते हैं और पायरिया जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। श्वास और पुरानी खांसी, दमा आदि रोगों को दूर करने के लिए एक प्रयोग और है। इसके लिए आप आक के फूलों की लौंग 50 ग्राम और काली मिर्च 6 ग्राम, यदि आपको कम मात्रा बनाना है तो आप कम मात्रा ले सकते हैं। इसी अनुपात में थोड़ा कम ज़्यादा चलता है। दोनों को बारीक पीस लें और छोटी छोटी 200 मिलीग्राम के लगभग की गोलियां बना लें। चने से थोड़ी छोटी छोटी, और एक गोली रोज खाने से पुरानी खांसी, श्वास, दमा आदि रोग दूर हो जाते हैं। इसके बाद एक प्रयोग और है जो पुरानी से पुरानी खांसी और श्वास रोगों को दूर कर देता है। इसके लिए आप एक मिट्टी के बर्तन में 50 ग्राम के लगभग चने डाल दीजिए और उसमें आक का दूध निकालकर उन चनों को भिगो दीजिए। इसके बाद उस बर्तन को अच्छी तरह ढककर मिट्टी से चारों तरफ पैक कर दें और उसकी भस्म बना लें। भस्म बनाने के लिए आप उपले जलाएं और उनके बीच में इस मटकी को रख दें। जब मटकी पूरी तरह लाल हो जाएगी तो भस्म बन जाएगी। फिर उस भस्म को आप 125 मिलीग्राम की मात्रा में लेकर शहद में मिलाकर चाट लें। इससे पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। इसके बाद अगला प्रयोग है जलोदर के लिए। जिन लोगों के पेट में पानी भर जाता है, जिसे जलोदर बोलते हैं, उसमें आप इसका प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको भस्म बनानी होगी। 10-12 पत्ते आग के पके हुए और सेंधा नमक पीसकर मिट्टी के बर्तन में डाल दें और फिर उसकी भस्म बना लें। 225 मिलीग्राम की मात्रा लेकर
छाछ मट्ठे में डालकर उसको सुबह दोपहर शाम पीने से जलोदर की समस्या खत्म हो जाती है। अगला प्रयोग है पेट की सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए। जिन लोगों को गैस बनती है, कब्ज की शिकायत है, अपच है आदि समस्याओं को दूर करने वाला बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके लिए आपको आक के पत्ते 50 ग्राम और सेंधा नमक बराबर मात्रा में मिलाकर भस्म बना लें और उस भस्म को लगभग 1 मटर के दाने के बराबर शहद में मिलाकर चाटने से सभी प्रकार की उदर रोग ठीक हो जाते हैं। एक प्रयोग और है मलेरिया के लिए, जो मलेरिया को बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है। इसका उपयोग करते समय आप अपने वैद्य की सलाह जरूर ले लें। इसके लिए आप आक के 2 कोमल पत्ते यानी कि जो नए पत्ते निकलते हैं छोटे वाले, वो लेकर चबा लें। एक प्रयोग से ही आपका मलेरिया ठीक हो जाएगा। जरूरत पड़े तो आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं। अगला प्रयोग है अंडकोश की सूजन के लिए। इसके लिए आप आक के पत्ते और तिल्ली का तेल आपस में मिलाकर पीसकर पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को अंडकोश पर लेप कर दें। इसके बाद ऊपर से पट्टी या लंगोट बांध दें। ऐसा रोज करने से अंडकोश की सूजन आसानी से उतर जाती है और रोग ठीक हो जाता है। इसके और भी अनगिनत प्रयोग हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब हम आपको इसके कुछ वनस्पति तंत्र में उपयोग किए जाने वाले उपाय भी बता देते हैं। जैसा कि किसी को हाथी पांव है, जिसमें एक पैर बहुत ही मोटा हो जाता है, जिसे फील पांव कहते हैं। हाथी की तरह पैर मोटा हो जाता है। इसके लिए वनस्पति तंत्र के अनुसार आपके घर से दक्षिण दिशा में सफेद आक का पौधा होना चाहिए। रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र को आक के पौधे की जड़ का हिस्सा काट के ले आएं। आपको पूरा पेड़ उखाड़ना नहीं है, साइड से छोटी सी जड़ काट के आप ले आएं। फिर उस जड़ को लाल रंग के सूती धागे में लपेटकर उस पेड़ पर बांध दें। ऐसा करते रहने से हाथी पांव का रोग धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसके साथ ही एक प्रयोग और है नजर उतारने के लिए, या कोई बाधा वगैरह आ गई है तो उसमें इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सफेद आक की जड़ को माला बनाकर गले में पहने और दूसरे दिन उतारकर फिर दूसरी माला पहनने। ऐसा 2-3 दिन करने से बुरी नजर वगैरह जो लग जाती है वो ठीक हो जाता है। सफेद आक के पेड़ के नीचे बैठने से भी काफी रोग दूर हो जाते हैं। इस पौधे के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी, गुणकारी और चमत्कारी औषधीय पौधा है। समय समय पर हम आपको इसके कुछ और औषधीय प्रयोग भी बताते रहेंगे। आशा करते हैं आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल, कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से बने रहें। आपको फिर मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।